तो देखो, हर देश का अपना एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो कि एक बैरोमीटर की तरह काम करता है पूरे इकोनॉमी का। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में निफ्टी 50 है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई द्वारा वो रन होता है। इसमें 50 कंपनीज आ गया। उसी तरह से बीएसई के द्वारा रन किया हुआ सेंसेक्स है, उसमें 30 कंपनीज आता है। ये इंडिया का हो गया। उसी तरीके से अमेरिका का देखोगे तो S&P 500 है। उसी तरह से चाइना का है संघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंगसेंग इंडेक्स। तो उन इंडेक्स का P/E रेशियो बेसिकली जो वैल्यूएशंस को हेल्प करता है समझने में, फिर हमको कंपेयर करना पड़ेगा सिमिलर चीज़ों से। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको आलू खरीदना है तो आलू को आलू से कंपेयर करो कि इस मंडी का आलू उस मंडी के आलू से कितना महंगा है, कौन सस्ता है। यानी कि कहने करते हुआ आलू को टमाटर से मत कंपेयर करने लग जाना। मान लो टमाटर 100 रुपये के जी है, आलू 40 रुपये के जी है। आप बोलोगे यार टमाटर महंगा है, आलू सस्ता है, बट आपने गलत कंपेरिजन कर लिया ना। टमाटर महंगा है, मे बी उसका सप्लाई ना हो, मे बी वो बहुत जल्दी सड़ जाता हो, गल जाता हो, इसलिए महंगा हो सकता है। इसलिए अगर इंडिया को कंपेरिजन करना है तो इंडिया को यूएस से नहीं करना चाहिए, इंडिया को अदर इमर्जिंग मार्केट से करो। यूएस एक डेवलप्ड मार्केट है तो यूएस को यूरोपियन मार्केट से कंपेयर करना होगा, फिर वहाँ से समझना होगा उन दोनों डेवलप्ड में कौन ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। तो हम लोग इंडेक्स का P/E रेशियो निकालते हैं। तो हमारे यहाँ निफ्टी है। अब P/E रेशियो जैसे किसी कंपनी का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? P/E रेशियो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग। तो मार्केट प्राइस क्या है? जैसे रिलायंस का 1200 रुपया प्राइस चल रहा है। टोटल अर्निंग्स, रिलायंस ने टोटल अर्निंग्स कितना करा पिछले 12 महीनों में? अगर ये लास्ट के 12 मंथ वाला TTM वाला P/E है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स मार्केट में अफ्लोट हैं, तो उसके हिसाब से ये निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे 24 के आसपास वो आता है। अब निफ्टी का कैसे निकालेंगे? निफ्टी तो एक इंडेक्स है, कुछ नहीं करना, ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग को ऊपर लेके चले जाओ। तो जो ऊपर गुना कर दोगे मार्केट प्राइस इनटू शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्या हो गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन। नीचे क्या बचा? टोटल अर्निंग्स, बस बन गया। यानी P/E रेशियो अगर निफ्टी का निकालना है तो मार्केट कैप, सारे कंपनीज 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लो, और 50 कंपनीज का वेटेज अलग अलग है, हर एक कंपनी का वेट अलग है। सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है, ICICI का है, रिलायंस का है। तो इन सब कंपनीज 50 कंपनीज का मार्केट कैप आ जाएगा और उनका टोटल अर्निंग्स ऐड कर लो तो ये आ जाता है P/E रेशियो, जो कि ऑलमोस्ट 21-22 के आसपास अभी चल रहा है निफ्टी का। मतलब 1 रुपया अर्निंग के लिए इन्वेस्टर्स 21 रुपया देने के लिए रेडी हैं हमारे इंडियन मार्केट में। अब ये ज़्यादा है कम है कैसे पता करें? तो दूसरे इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करना होगा। तो एक MSCI का इंडेक्स होता है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, अगेन निफ्टी जैसा एक इंडेक्स है, और MSCI इंडिया इंडेक्स। तो इमर्जिंग मार्केट्स का जो P/E रेशियो होता है वो 11.9 है ऑन एन एवरेज, और इंडिया का कितना है? 21-22। तो इंडिया अदर इमर्जिंग मार्केट से तो बहुत महंगा हो गया, डबल हो गया ना, 11 दूनी 22, यानी डबल वैल्यूएशन पे चल रहा है। बट इसके पीछे क्या कोई जस्टिफिकेशन है? तो बिल्कुल था। इंडिया हमेशा से, यहाँ पे लिखा हुआ है, MSCI इंडिया इंडेक्स हैज हिस्टोरिकली ट्रेडेड एट हायर वैल्यूएशन मल्टीपल्स कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। हमेशा से ज़्यादा वैल्यूएशंस पे रहा है। उसका कारण था